मंदिर से एक आस्था जुड़ी होती है और होना भी चाहिए। मंदिर रहेगा तो धार्मिक अनुष्ठान होंगे, लोगों के सद्विचार बढ़ेंगे और हमारी संस्कृत जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार रहेगा और लोगों के अंदर सद्भावना एक रहती है मंदिर के रहने से। मित्रों, सिर्फ मंदिर ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे, वीडियो में देख रहे हैं, ये ओम नगर का क्षेत्र है जिसमें भारी कीचड़ है, जल जमाव है, रास्ता नहीं आने जाने का। आप देखिएगा किस तरह से ये गाड़ी जा रही है और कैसे, चूंकि मूल में अगर जाएंगे तो ये गोबर गली के नाम से मशहूर है और गोबर गली के नाम से क्यों मशहूर है अब इसमें आप लोग समझ सकते हैं। उस पर टिप्पणी हम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वर्ग हमारा नाराज होगा हमसे, कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, नगर निगम को ध्यान देना होगा। आज हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी कैसा है? अगर हमारी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास रहने के लिए, आने के जाने के लिए सुविधा नहीं है, तो ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर सामने घर के सामने कोई गड्ढा पड़ा है, उसमें कीचड़ भरा है, उसमें गाय भैंस लौट रही है और आने वाले दिनों में अब मौसम बदलेगा, डेंगू का प्रहार होगा, जब पानी जल जमाव है तो निश्चित रूप से बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को भी हमारे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा कि लोगों की सुविधा के लिए ये स्मार्ट सिटी इसीलिए है कि जिसमें लोगों की सुविधा हो। मित्रों, एक बात मैं और कहूंगा, इन सारे लोगों की डिमांड थी, आप लोगों को शायद पता हो ना हो, एक अच्छा प्रयास चल रहा है पुजारी मानव सेवा एवं प्रकृति संरक्षण संस्थान से कि एक राजापुर के क्षेत्र में जो लाखों की आबादी है, एक पार्क नहीं है। क्या बताइए, अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दायरे में कोई सिटी, एक शहर ही बस गया समझिए, लेकिन एक पार्क नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो कि अपना समय बिता सकते हैं, लेकिन आज ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए पूरी कार्रवाई की गई है, पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक को ये भेजा गया है पत्र। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि नगर निगम ने कह दिया कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। अब आप बताइए, ये प्रयागराज का क्षेत्र है और नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता तो कहां से आता है? हाउस टैक्स कौन लेता है? नगर निगम लेता है। सीवर कर कौन लेता है? जल कर कौन लेता है? नगर निगम लेता है। जब इतनी सारी चीजें हो रही, नगर निगम हमारा हमसे सुविधा शुल्क ले रहा है, तो नगर निगम हमें सुविधा क्यों नहीं दे सकता? और जमीनों की कोई कमी नहीं, अगर पैमाइश किया जाए, ध्यान किया जाए, तो निश्चित रूप से सरकारी जमीनों का अंबार लगा पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में पूरी जमीनें हैं, नजूल की जमीन हो सकती है, स्टेट लाइन की जमीन हो सकती है, जो खाली जमीन हो। मैं नहीं कहता किसी का घर गिरा के किसी को परेशान करके उसकी जमीन में पार्क बने, लेकिन जो खाली जमीन हो उस पर पार्क का निर्माण हो। बड़े हाईवे बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो क्या वो जमीन सरकार की है? नहीं, किसानों की जमीन होती है, जिसकी जमीन होती है मुआवजा देके लिया जाता है। तो क्या यही प्रयास इस क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता? मैं मनोज कुमार, सजग भारत न्यूज से, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत